गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ मेटल। कल तक हमने पढ़ा था कि हमने जो और मेटल है यानी मेटल सल्फाइड है या मेटल कार्बोनेट है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया था भाई, मेटल किसमें कन्वर्ट किया था, मेटल ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड को हमें कन्वर्ट करना है मेटल में। तो जो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ मेटल में द मेटल ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड into its corresponding metal मतलब जिस मेटल से वो ऑक्साइड बना हुआ है, corresponding metal by using a suitable reducing agent सच है, जैसे कार्बन, किसका यूज करें, कार्बन, या हम यूज करें एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ठीक है, क्या है भाई, किसी भी मेटल ऑक्साइड्स को किसमें कन्वर्ट करना, उसके मेटल में कन्वर्ट करना, किसका यूज करके, किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके, जैसे कार्बन है, एल्यूमिनियम है, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल। जैसे कल हमें मिला था जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को क्या करें, इसकी रिएक्शन अगर कार्बन के साथ करवाए तो कार्बन क्या करेगा भाई, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, गेन। तो देखो ZnO से जिंक से O हट जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, CO। तो बताओ अब हमें क्या प्योर मेटल मिला या नहीं मिला? हमें तो मिल गया उसका मेटल। हमारे पास था मान लो HgO, उसकी भी रिएक्शन हमने कार्बन के साथ करवा दी तो हमें क्या मिला, Hg+CO। तो ये हमें कोरेस्पॉन्डिंग मेटल मिल गया। भाई मरकरी का था तो हमें मरकरी मिल गई, जिंक का है तो हमें जिंक मिल गया। मान लो हमारे पास था मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन भी हमने कार्बन के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम और प्लस CO। तो क्या है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। जब कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो कार्बन इस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और जिंक इस ऑक्सीजन को लॉस कर लेता है, खो देता है। तो अब हमें देखिए प्योर मेटल मिल गया, जो हम चाहते थे वो हमें क्या हो चुका है, मिल चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस। अब रिडक्शन ऑफ मेटल में जरूरी नहीं है आप रिडक्शन कार्बन के साथ करो, आप एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मैं आपको वो भी करवा देती हूँ। उस प्रोसेस का नाम है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट प्रोसेस किसमें आती है? देखो रेल की पटरियां जैसे बीच में से टूट जाती है, तब ये थोड़ी ना कि एक टुकड़ा लेके उसके अंदर फिट किया जाता है। भाई टुकड़ा लेके फिट करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा ना, मतलब दोनों को जोड़ने का एक सिंबल निशान जुड़ जाएगा जिसके ऊपर रेल आसानी से क्या नहीं हो सकती, ट्रेन पार नहीं हो सकती। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, जब क्या किया जाता है, जब फेरिक ऑक्साइड की Fe2O3, जब फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है तो ये रिएक्शन क्या होती है, क्या बनता है, आयरन बनता है और साथ में मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या मिलता है, जब क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, ये है Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड।
Fe हो गया आयरन, Al2O3 क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जब ये रिएक्शन होती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि जो हमें ये आयरन मिलता है ये मोल्टन स्टेट में मिलता है, पिघली हुई अवस्था में मिलता है। तो पिघला हुआ आयरन मिलेगा, उसको आसानी से हम सेट कर सकते हैं ना। क्या होगा, जब हम फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो जो ये रिएक्शन होती है उसमें जो आयरन मिलता है ये हमें किस में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघली हुई स्टेट में मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस जब ये रिएक्शन होती है तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होती है, ए लॉस ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। मान लो ये रेल की पटरी है, देखो जैसे यहां से टूटी हुई है, तो यहां क्या करवाया जाता है, यहां पर क्या डाला जाता है, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड का पाउडर डाला जाता है। ये लो यहां पर कुछ लगा दिया और इसके अंदर पाउडर डाल दिया और अब उसके अंदर डाला जाता है एल्यूमिनियम, तो दोनों रिएक्शन करेंगे। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ऐसे करके बॉक्स में डाल दिया, अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन जब होगी तो इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि जो यहाँ जो ये आयरन बनेगा ये पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। तो हम इसको आसानी से सेट कर सकते हैं भाई पिघले हुए आयरन को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस, और ये किसमें काम आती है, टू जॉइन द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, टू जॉइन द ब्रोकन रेलवे ट्रैक, टूटे हुए रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। तो क्या होगा, थर्माइट प्रोसेस, द रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, the reaction of ferric oxide and aluminium is known as thermite process. थर्माइट क्यों कहेंगे, क्योंकि थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर, है ना। क्या होता है, थर्माइट टेम्परेचर। ड्यूरिंग दिस a large amount of heat is produced, a large amount of heat is produced so that the iron is found in molten state, कि इस प्रोसेस के दौरान इतनी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है कि हमें जो आयरन मिलता है वो कौन सी स्टेट में मिलता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है। इस रिएक्शन में सारी चीजें लिखी हुई है, देखो फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, आयरन जो मिल रहा है हमें कौन सी स्टेट में मिल रहा है, मोल्टन स्टेट में, और इस दौरान एक लार्ज अमाउंट में हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस। लिख सकते हैं यूज दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइन द ब्रोकन रेलवे ट्रैक, टूटे हुए रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए क्या काम आती है, ये प्रोसेस काम आती है। ठीक है, तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ मैटर। तो चलिए अब हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी क्या करो भाई, तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं कितने लाइक करते हैं आज अपनी क्लास में ना। तो चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा था
कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने 3 टाइप में मेटल पढ़े थे। जो मेटल्स है वो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप में पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था हाई रिएक्टिव, दूसरा हमने पढ़ा मीडियम, और थर्ड हमने पढ़ा था लो। हाई रिएक्टिव मेटल को करने की प्रोसेस का नाम दिया था हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसको हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक ही बात है। मीडियम हमें 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो था कार्बोनेट और दूसरा कौन सा था, सल्फाइड। कार्बोनेट और को ऑक्साइड में चेंज करने की जो प्रोसेस थी वो थी कैल्सिनेशन। क्या बन रहा था, मेटल ऑक्साइड। सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने की जो प्रोसेस थी वो थी रोस्टिंग। अब दोनों ही मेटल ऑक्साइड को हमने मेटल में किससे चेंज किया भाई, जब मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हमने कहा है रिडक्शन। तो हमने किया इसका रिडक्शन, यानी लास्ट में हमें क्या मिल गया, मेटल। और हम ये पूरा काम भी तो मेटल निकालने के लिए कर रहे हैं। चलिए, लो रिएक्टिव मेटल्स आर आल्सो फाइंड इन द सल्फाइड फॉर्म। और सल्फाइड फॉर्म के लिए भाई सिंपल सी बात है, सल्फाइड को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड में। बात वही है, सिर्फ मेटल का नाम बदल दो, लो रिएक्टिव ले लो, बाकी तो सेम है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग। फिर मेटल ऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मेटल में, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। और हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। तो ये थी हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को और से मेटल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो टॉपिक आज होता है कंप्लीट। अब हमारा इसमें कोरोजन हम पढ़ चुके हैं, हमारे फर्स्ट चैप्टर में सेम ही है, तो आपको वहां से पढ़ना है। फिर उसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, अलॉय, वो करेंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।